हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके महेश सर यूट्यूब चैनल में और मैं हूं महेश सैनी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है न्याय वाक्य, साइलोजिज्म। तो न्याय वाक्य में हमें 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में ज़्यादातर कोई सी भी एग्जाम हो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्याय वाक्य साइलोजिज्म में किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट मैं कॉमन बात करूं तो इसमें 2 कथन दिए हुए रहते हैं। फर्स्ट कथन है वह सार्वभौम यानी सकारात्मक होता है। सकारात्मक किस प्रकार से होता है? सकारात्मक जैसे वो सकारात्मक और नकारात्मक किस प्रकार से, जैसे कुछ पेन कॉफी हैं तो कुछ पेन कॉफी हैं, वो सकारात्मक है। आगे मैं बात करूं विशिष्ट की। विशिष्ट में पार्टिकुलर, मतलब पार्टिकुलर में किस प्रकार से होते हैं, मतलब पार्टिकुलर में नेगेटिव क्वेश्चन भी होते हैं। कुछ पेन दवात नहीं है तो वह नहीं शब्द बीच में आता है। तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। न्याय वाक्य साइलोजिज्म। साइलोजिज्म में किस प्रकार से कथन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो होता है वो सार्वभौम यानी सत्य पर आधारित होता है, सकारात्मक होता है। आपको ये कॉमन बातें ध्यान में रखनी है कि इसमें जो कथन दिया हुआ रहता है वो सत्य ही मानना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानना है। जिस प्रकार यूनिवर्सल सकारात्मक ये सार्वभौम होता है। सेकंड की बात करूं मैं, ये विशिष्ट होता है पार्टिकुलर, मतलब जैसे कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब ये नेगेटिव भी मान सकते हैं। आगे बात करूं मैं तो सामान्यतः निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? तार्किक और अतार्किक। तार्किक में किस प्रकार से होते हैं? 2 कथनों के मध्य पद होना चाहिए। सभी गिद्धड़ हाथी हैं। जिस प्रकार से सभी गिद्धड़ हाथी हैं, तर्क कैसा होगा? सभी गिद्धड़ हाथी हैं, कोई हाथी बंदर नहीं है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से, परंतु सभी के साथ नहीं तो आता है, नहीं तो आता ही नहीं है, इसका निष्कर्ष होना चाहिए। कैसे? जैसे परंतु सभी के साथ नहीं तो आता है ही नहीं, और इसका निष्कर्ष होना चाहिए। जैसे कोई गिद्धड़ बंदर नहीं है, कोई गिद्धड़ बंदर नहीं है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें हमें आती है। जैसे मध्य पद इसमें ध्यान में रखना है। आगे बात करूं मैं कॉमन बात, एक बात और आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चनों को एकदम हम ट्रिकी के साथ करेंगे। सभी प्रश्नों को बिना पेन चलाए आपको हल करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है। और हर क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड में आपको मैं सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा। तो किस प्रकार से इसे ट्रिक के अनुसार करेंगे। एक बार ये कॉमन बातें थी, मैंने आपको बताया। कॉमन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करूं मैं एक प्रकार से और प्रकार, इसका एक टाइप किस प्रकार से है परिभाषा में, वो आपको और बताता हूं मैं। तो चलो आइए देखते हैं। निष्कर्ष दिया हुआ रहता है। जैसे ये निष्कर्ष है हमारे पास। निष्कर्ष में क्या दिया हुआ? कुछ टोपियां छाते हैं और सभी छाते जैकेट हैं। अगर आपको सभी कुछ और कोई नहीं आए तो इस प्रकार से आपको न्याय वाक्य में दर्शाएंगे। जैसे सभी को लें, सभी छाते जैकेट हैं, तो ये हो गए छाते, और सभी छाते मतलब इसके अंडर में आ जाएंगे। आगे मैं कुछ की बात करूं, जैसे कुछ शब्द आ जाए तो कुछ में आपको इनमें से आधा आधा लेना है, ठीक है। आगे बात करूं कोई नहीं, तो कोई नहीं में क्या लेना है? जैसे अलग अलग हुए, जैसे कोई सेव पपीता नहीं है तो सेव अलग हुआ और पपीता अलग हुआ। चलो कथन निष्कर्ष में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निष्कर्ष में बात करूं, कुछ टोपियां छाते हैं। जैसे कुछ टोपियां हैं, ये कुछ टोपी हुई, ये छाते हैं, ठीक है। आगे सभी छाते जैकेट हैं, ये सभी छाते हैं वो जैकेट हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में लेते हैं। आगे में कुछ लिखकर भी हल कर सकते हैं। जैसे कुछ होते हैं, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ रहता है, उसे किस प्रकार से हम दर्शाएंगे। कुछ में कैसे लेंगे? सभी पेड़ फल हैं, सभी ये तो हुए पेड़, सभी पेड़ फल हैं, सभी पेड़ों को अंदर ले लिया फल के, सभी पेड़ फल हैं। कुछ जड़ फल हैं, तो जड़ को यहाँ पे ले लिया। अब आपको यह तो कथन था, यह है कथन। अब निष्कर्ष किसी प्रकार से दिया हुआ रहो, हम हल कर सकते हैं। जैसे आपके पास कथन दिया हुआ निष्कर्ष है कुछ फल जड़ हैं, तो वो राइट होगा। मैं बात करूं बाहर वाले की, अगर इसमें दिया हुआ है सभी फल पेड़ हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि बाहर वाली चीज है वो कुछ ही होती है और अंदर वाली चीज है वो सभी होती है, क्योंकि अंदर वाली चीज बाहर वाली में समाई हुई रहती है। अगर मैं ये बात करूं कि सभी पेड़ फल हैं तो ये राइट हुआ निष्कर्ष में। अगर निष्कर्ष में ऐसे दिया हुआ
सभी फल पेड़ हैं, तो वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि बाहर वाली चीज को हम कुछ में ही दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों को बिना पेन चलाए कैसे हल करते हैं, चलो देखते हैं। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन लेंगे हम, कथन दिया हुआ रहता है और उसमें किस प्रकार से लेते हैं। चलो आइए देखते हैं, मैं कथन लिखता हूं कथन में। तो चलो आइए देखते हैं, कथन दिया हुआ रहता है। यह था हमारा कथन, किस प्रकार से, कोई शिक्षक मेज नहीं है। यह है कथन। कथन फर्स्ट क्या कह रहा है, कोई शिक्षक मेज नहीं है, कोई मेज विद्यार्थी नहीं है। ये कथन है, कोई मेज विद्यार्थी नहीं है। तो इस प्रकार से ये था कथन। तो एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ इस प्रकार से रहता है और ये इसके नीचे निष्कर्ष दिए हुए रहते हैं। अब 4 ऑप्शन रहते हैं, उनमें किस प्रकार से हम लेंगे। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे लेंगे कोई शिक्षक मेज नहीं है, तो ये लेंगे शिक्षक और ये लेंगे मेज। कोई शिक्षक मेज नहीं है, तो मेज और शिक्षक अलग ले लिए। कोई मेज विद्यार्थी नहीं है, कोई मेज विद्यार्थी नहीं है, तो ये लेंगे विद्यार्थी। अब ये तीनों अलग अलग हुए। मैंने बताया था सेकंड वाले में सार्वभौम और विशिष्ट। विशिष्ट और सार्वभौम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे मैंने बताया कोई नहीं, तो कोई नहीं में मतलब तीनों अलग अलग होंगे। तो तीनों अलग अलग में किस प्रकार से होंगे। अब आपको निष्कर्ष दिया हुआ नीचे, कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, राइट। कोई मेज शिक्षक नहीं है, कोई मेज शिक्षक नहीं है, यह भी राइट। तो हमारे ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष सही है। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, दूसरे क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछते हैं, कुछ पेड़ जड़ हैं। हमारा कथन दिया हुआ रहता है कुछ पेड़ जड़ हैं, कुछ जड़ फल हैं। तो चलो स्लोली स्लोली हम देखते हैं आराम से। कुछ पेड़ जड़ हैं, ये हुआ पेड़। अब कुछ को आधा लेंगे, कुछ पेड़ जड़ हैं, तो यहाँ पे लेंगे जड़। कुछ जड़ फल हैं, कुछ जड़ फल है। अब तीनों का कुछ फल पेड़ है, कुछ पेड़ जड़ हैं, कुछ पेड़ जड़ हैं और कुछ जड़ फल हैं। अब निष्कर्ष दिया रहता है कुछ फल पेड़ हैं, कुछ फल पेड़ हैं, इनका संपर्क नहीं है। तो फर्स्ट वाला निष्कर्ष होगा रोंग, गलत। सेकंड की बात करूं, सेकंड में कुछ जड़ पेड़ है, कुछ जड़ पेड़ है, ये राइट। तो हमारा उसमें आंसर में क्या होगा, सेकंड वाला निष्कर्ष राइट होगा। आगे मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, यहाँ पे लेता हूं हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। सभी पेड़ फल है, सभी पेड़ फल हैं, सभी जड़ फल हैं, सभी जड़ फल हैं, तो यहाँ पे जड़ लेंगे। अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, इन जड़ को है वो पेड़ के बाहर भी राउंड में आप ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे फल के अंदर जड़ और पेड़ ले लिया। अब इसके नीचे अगर सभी पेड़ फल हैं और सभी जड़ फल, अगर निष्कर्ष दिया हुआ हो कोई जड़ पेड़ नहीं है, तो कोई जड़ पेड़ नहीं है, यह तो रोंग है, जड़ वो पेड़ है। आगे बात करूं, कुछ फल जड़ हैं, कुछ फल जड़ हैं। तो मैंने फर्स्ट में आपको बताया था बाहर वाली चीज है वो कुछ होगी और जो अंदर वाली चीज है वो सभी इसमें समाहित होगी। तो दूसरा वाला अगर बोले निष्कर्ष तो वो होगा राइट। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन है। अगर चौथे क्वेश्चन की मैं बात करूं, चौथे क्वेश्चन में सभी चाबी ताले हैं। क्वेश्चन मिटाते हैं, यहाँ पे ये लेंगे सभी चाबी ताले हैं, ये ले गया चाबी, सभी चाबी ताले हैं, सभी ताले पेच हैं, सभी ताले पेच हैं, ये ले लिया। अब अगर निष्कर्ष इनके नीचे दिया हुआ है कि सभी पेच ताले हैं, रॉन्ग होगा, क्योंकि बाहर वाली मैंने बताया था बाहर वाली है वो कुछ होती है, न कि सभी। अगर बात करूं निष्कर्ष आए कि सभी चाबी पेड़ हैं, राइट होगा, क्योंकि अंदर वाली चीज है वो सभी होती है और बाहर वाली चीज है वो कुछ होती है। अगर बात करूं निष्कर्ष में, निष्कर्ष दिया हुआ है कि सभी ताले पेच हैं, तो सभी ताले मतलब अंदर वाली चीज सभी होगी, तो ये हमारा राइट होगा। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन थे। मैंने 4 क्वेश्चन 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते थे वो बताया। आगे तीसरी टाइप लेते हैं हम। तीसरी टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलो तीसरी टाइप स्टार्ट करते हैं।
तीसरी टाइप लेंगे हम न्यायवाक्य साइलोजिज्म की तीसरी टाइप लेंगे। जैसे कथन है सभी मोर चूहे हैं। क्वेश्चन है सभी मोर चूहे हैं। जितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं सारी टाइप यहाँ पे आपको बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। सभी मोर चूहे हैं और कुछ चूहे कोई चूहा, सभी मोर चूहे हैं और कोई चूहा तोता नहीं है। कोई चूहा तोता नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन। सभी मोर चूहे हैं और कोई चूहा तोता नहीं है। कोई मोर तोता नहीं है। कोई मोर तोता नहीं है। ये था हमारा निष्कर्ष। ये है कथन। निष्कर्ष में क्या दिया हुआ रहता है? कोई मोर तोता नहीं है। कुछ चूहे मोर हैं। कुछ चूहे मोर हैं। अब चलो निष्कर्ष कथन किस प्रकार से दिए हुए रहते हैं। सभी मोर चूहे हैं। ये लिया मोर, सभी मोर चूहे हैं। कोई चूहा तोता नहीं है तो तोता अलग लेंगे। ये तोता है, ये अलग आएगा। अब चलो देखते हैं निष्कर्ष में किस प्रकार से दिए हुए रहते हैं। कोई मोर तोता नहीं है, कोई मोर तोता नहीं है, राइट होगा। दूसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ चूहे मोर हैं। कुछ चूहे मोर हैं। कुछ चूहे मोर हैं, ये गलत होगा क्योंकि कुछ चूहे मोर हैं। कुछ चूहे मोर हैं। कुछ चूहे राइट है। मैंने बोला था कुछ चूहे मोर हैं। बाहर वाली चीज है वो कुछ होगी, अंदर वाली चीज है वो सभी होगी। तो इसमें क्या है? कुछ चूहे मोर हैं। चूहे बाहर वाली है कुछ, और ये मोर अंदर है। कुछ चूहे मोर हैं, ये राइट हुआ। तो हमारे दो निष्कर्ष है। अगर तीसरा निष्कर्ष की मैं बात करूं, इसमें पूछा जाए तीसरे निष्कर्ष में कि कोई तोता मोर नहीं है, कोई तोता मोर नहीं है, तो वो होगा राइट। कोई चूहा तोता नहीं है, कोई चूहा तोता नहीं है, वो भी राइट। तो इस प्रकार से निष्कर्ष दिए हुए रहते हैं और कथन दिए हुए रहते हैं। उनमें कथनों के अनुसार हमें निष्कर्ष छांटना है। ये थे तीसरी टाइप से क्वेश्चन, कुछ और सभी के। और अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुछ राजा सम्राट है। कुछ राजा सम्राट है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है। सीजीएल में आया हुआ है। सीजीएल और सीपीयू दोनों में आया था। कुछ राजा सम्राट है, कोई शासक राजा नहीं है। कोई शासक राजा नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में या की स्थिति होगी, जैसे या तो फर्स्ट या सेकंड होगा। अब अगर निष्कर्ष दिए हुए है नीचे, ये तो था कथन। अब निष्कर्ष की मैं बात करूं, निष्कर्ष है कोई शासक सम्राट नहीं है। कोई शासक सम्राट नहीं है। ये था फर्स्ट निष्कर्ष, कोई शासक सम्राट नहीं है। सेकंड की बात करूं, कम से कम कुछ शासक सम्राट हैं। कम से कम कुछ शासक सम्राट हैं। अब इसमें देखेंगे हमें कथन के अनुसार वेन डायग्राम बना के। कुछ राजा सम्राट हैं, ये लेंगे राजा। कुछ राजा सम्राट हैं, राजा को कुछ ले लिया। कोई शासक राजा नहीं है, कोई शासक राजा नहीं है। कोई शासक राजा नहीं है। कोई शासक राजा नहीं है, लेकिन सम्राट तो हो सकता है। इसमें दो निष्कर्ष निकलेंगे। जैसे ये तो ले लिया राजा, ये ले लिया सम्राट। अब अगला क्या है? कोई शासक राजा नहीं है। कोई शासक राजा नहीं है, सम्राट तो हो सकते हैं ना। इसमें दो आपसे वेन डायग्राम बनेंगे इसमें। तो अगर दोनों में एक ही बात दी हुई है और दोनों सत्य हैं, तो वो ही कथन सत्य माना जाएगा। वो निष्कर्ष में सही लेंगे। अगर एक में सही और दूसरे में गलत, तो वो गलत ही होगा। जैसे लेंगे
कोई शासक सम्राट नहीं है, कोई शासक सम्राट नहीं है, इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें है। तो मैंने बताया था दोनों में सेम चीज होगी, वही राइट होगा, तो इसमें गलत लेंगे। कम से कम कुछ शासक सम्राट हैं, कम से कम कुछ शासक सम्राट हैं। यहाँ पे देखो कुछ हो गया, मैंने बोला था ना सेकंड वाले में कुछ लेंगे और फर्स्ट वाले में कोई नहीं। तो अगर एक ही बात दी हुई है दो कथनों में और कम से कम हो तो वहां पे या की स्थिति लगेगी। या कैसे? या तो फर्स्ट वाला सही होगा या सेकंड वाला सही होगा। इस प्रकार से 4 टाइप से क्वेश्चन बनते थे। या की स्थिति, कम से कम, सभी और कुछ और सभी कुछ, 4 टाइप से जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे टाइप से चारों टाइप क्यों ले लिए। तो एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर एग्जाम में सीजीएल की हो, सीपीओ की हो, आईबी कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बैंक सभी, उनमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने दोस्तों सभी टाइप से क्वेश्चन बनते थे सारे कराए। चलो दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइबर और लाइक करना। सब्सक्राइबर करने से जिससे मैं आपको अगर कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलो वीडियो मेरा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद।